आज हम जो बात करेंगे वो सत्य की बात करेंगे। जो गांधी के सत्य के बारे में क्या कहा है, सत्य की अवधारणा क्या है, सत्य किस तरह से उनके जीवन में उन्होंने सत्य का सहारा लिया और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। गांधी ने सत्य के लिए बहुत बड़ी बात कही थी। गांधी ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। उससे पहले उन्होंने जब नहीं जाना था तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि ईश्वर ही सत्य है। तो ये गांधी की सत्य की जो बात थी, उस सत्य के लिए उन्होंने एक इस सत्य सिद्धांत को माना, उन्होंने अनुभव किया और अपने जीवन में से पूर्ण रूप से उतारा, तभी उन्होंने सत्य की व्याख्या कर पाए। सत्य के बारे में उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो प्राचीन समय से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सत्य के बिना मनुष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सत्य के बिना मनुष्य कभी विकास नहीं कर पाएगा और सत्य के बिना यदि मोक्ष या कल्याण के मार्ग पर जाना चाहे तो भी वह मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो गांधी ने इस तरह के सत्य को अपने जीवन में अनुभव किया। उन्होंने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य अपने आप में एक शक्ति है और वह शक्ति हर किसी के लिए एक केवल मात्र एक वचन नहीं है, वो एक शक्ति के रूप में उसे मजबूत बनाती है। तो जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वो अपने आप में एक शक्तिशाली पौरुष के रूप में कार्य करता है। तो सत्य ही ईश्वर है, ये कल्पना भी तब उन्होंने जब कही कि जब उन्होंने सत्य को पूर्ण रूप से परखा, सत्य पे वो चले और सत्य की शक्ति को जब उन्होंने आभास किया कि एक व्यक्ति जब सत्य बोलता है तो वो जब चीज़ वो सब प्रमाणित है और जब प्रमाणित है वही ईश्वर है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब सत्य है, जो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई दे रहा है वो सब सत्य है, तो वो ईश्वर भी सभी जगह विद्यमान है। तो इसीलिए उन्होंने सत्य को ईश्वर की संज्ञा दी। और जो प्राचीन जो संस्कृति से जो सत्य की बात चली आ रही है, उसमें गांधी जी ने कहा कि सत्य, यदि सत्य की बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि जीव, ईश्वर, आत्मा, मूल्य आदि ऐसे विषय हैं जिनकी स्थापना हेतु तर्क, बुद्धि अपेक्षा आस्था से अधिक महत्व दिया जाता है और वस्तुतः आस्था के आधार पर स्थापित करने की उन्हें तर्क और प्रमाण की कसौटी पर कसा जाता है। सत्य भी एक ऐसा ही प्रत्यय है जिसकी स्थापना विवेचना के लिए विश्वास होना आवश्यक है। महात्मा गांधी ने का जो सत्य पे विश्वास था, उसी आधार पर वे सत्य की स्थापना करते थे। सत्य गांधी जी के संपूर्ण चिंतन में की एक अति महत्वपूर्ण धारणा थी और यदि हम सत्य में ईश्वर व अहिंसा का निवास मान लें कि गांधी जी का अनेक बार उन्होंने सत्य के लिए जो आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि यदि हम सत्य में ईश्वर एवं अहिंसा का निवास मान लें तो ये ही हमारे लिए सर्वोपरि होगा। अनेक बार गांधी ने इस तरह की बात को उन्होंने आग्रह किया कि हमें ईश्वर का यदि रूप देखना है तो सत्य जो पालन करता है वो हमेशा सत्य का जब पालन करेगा तभी वह अहिंसा के मार्ग पर चल पाएगा। तो गांधी ने कहा कि यदि ये चीज़ हमें दिखाई देती है तो अपने आप में वह एक ईश्वर का निवास करता है। तो झूठ को उन्होंने पाप की श्रेणी में रखा है कि ये एक पाप है। गांधी ने कहा कि यदि झूठ आप बोल रहे हो, बार बार झूठ का सहारा ले रहे हो और झूठ से ही आप अपना विकास करना चाहते हो, तो वो विकास ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। वो विकास आपके लिए लंबे समय तक लाभ देने वाला नहीं है और नहीं आपके कल्याण के लिए वो उपयोगी साबित होगा। इसलिए गांधी ने कहा कि सत्य हमेशा सर्वविदित है। सत्य जो आप जिसको प्रमाणित कर सकते हैं, जिसे समझा सकते हैं, जिसे बता सकते हैं और जो आपके सामने शाश्वत है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वही सत्य है। तो ये सत्य की जो उन्होंने कहा कि हमारे चारों ओर जो प्रकृति के जो अंग हैं वो सब चीज़ सत्य है। और जो हमें आज हम बात करते हैं सत्य के लिए, तो सत्य के लिए उन्होंने कहा कि जीव और सभी जो प्रजातियां हैं वो यदि हमें दिखाई दे रही है तो वैसे ही सत्य भी हमें सब जगह विद्यमान और सभी जगह दिखाई दे रहा है। सत्य का अर्थ उन्होंने बताया कि ये सत्य की उत्पत्ति सत्य धातु, षड धातु से हुई है, जिसका प्रमुख अर्थ है कि सत्ता, जिसकी अस्तित्व है, जो स्वयं अपना प्रमाण है, जो अनश्वर है, सद्गुण है। अर्थात जिसकी सत्ता है, जो प्रमाणित है, जो हमें दिखाई दे रहा है, अनश्वर है और सद्गुणी है, ये सारे गुण यदि किसी में पाए जाते हैं तो वो अर्थात वो सत्य है।
तो गांधी ने जो अपने आप को संपूर्ण चिंतन में सत्य का प्रयोग किया, उन्होंने सभी अर्थों में सत्य को जाना और सत्य को जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया। गांधी ने सत्य का जो मुख्य रूप से जो उनका अर्थ था, वो उन्होंने सत्य को ईश्वर माना। उन्होंने कहा कि व्यक्ति यदि सत्य का पालन करता है, व्यक्ति यदि सत्य के मार्ग पे चलता है, तो वो एक ईश्वर रूपी जो धारणा उनके मन में थी, वो उन्होंने कहा कि जो सत्य है वही ईश्वर है। तो उनके इस अनुसार उन्होंने सत्य ईश्वर की व्याख्या की। गांधी ने सत्य के जो मुख्य रूप से दो प्रकार बताए हैं। गांधी ने कहा कि सत्य को यदि आपको जानना है तो उसके लिए आपको दो रूपों में आप उसको देखना पड़ेगा। सत्य के जो दो रूप थे, वो उन्होंने पहला रूप तो उन्होंने रखा था निरपेक्ष सत्य और दूसरा सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष और जो दो प्रकार जो बताए हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष सत्य, ये अपने आप में ही सत्य को प्रमाणित करते हैं। निरपेक्ष सत्य जो कि स्वयं अपना प्रमाण है, वह सृष्टि का मूल अनश्वर प्रत्यय है, जिसका आदि और अंत निश्चित है, वही एक जिसे हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं, वही निरपेक्ष सत्य है। अर्थात यदि हम कहें कि वह जो सत्य जो ईश्वर रूपी है, ईश्वर के समान है, ईश्वर के को जो कार्यक्रमों में या उसके ईश्वर रूपी जो आदि और अंत से जुड़े हुए हैं, वो सारे निरपेक्ष सत्य हैं जो हमारे साथ जो व्यक्ति का, चाहे वो जन्म मरण है, चाहे विकास है, अन्य जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी सत्य में आती है। दूसरा जो सत्य, जो सापेक्ष सत्य की बात की गई है, सापेक्ष सत्य में व्यक्ति लौकिक जो संबंधित जो सत्य है, उसमें शब्दों के, ये मानव जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन सब चीज़ों में जो उसे प्रामाणिकता दिखाई देती है, या जो संबंधित जो सत्य है जो काम कर रहे हैं, वो सापेक्ष सत्य कहलाता है। यानी कि जैसे किसी से हमारे सामाजिक उद्देश्य में पूर्ति के लिए किसी के साथ छल कपट झूठ ये यदि करते हैं तो असत्य की श्रेणी में आता है। यदि हम किसी के प्रति प्रेम, मैत्री, दया भाव रखते हैं, या उसके लिए जो हमेशा एक अच्छा सोचते हैं, वो एक सत्य की धारणा आती है। तो इसीलिए उन्होंने सापेक्ष और निरपेक्ष दो सत्य के बारे में उन्होंने व्याख्या की है। अब जो है, गांधी कहते हैं कि दोनों सत्यों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए। तो दोनों सत्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए। तो सापेक्ष सत्य के बारे में जो सापेक्ष और निरपेक्ष सत्य की जब हम बात करते हैं, तो उनमें आपस में जो सत्य है, वो गांधी ने कि सत्य की अवधारणा पर विचार करने से साथ साथ सत्य के प्रचलित अर्थ को जानने की भी आवश्यक है। और हमारे लिए सत्य वही है जो दूसरों से पृथक किया जा सके तथा उस पर विचार किया जा सके। और सत्य का दूसरा अर्थ है वास्तविक सत्ता, अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है, वास्तविक अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है, वास्तविक सत्ता जिसका अस्तित्व है। और यदि हम जैन दर्शन की दृष्टि से देखें तो जो उत्पादन, व्यय और ध्रुव, जो पैदा हुआ है, बढ़ रहा है और ख़त्म होगा, वही सत्य है। और दूसरा उन्होंने कहा कि वास्तविक जो सत्ता है जिसकी वो हमें जो दिखाई दे रहा है, वो भी सत्य है गांधी के अनुसार। वो सबसे ऊपर यदि गांधी ने सत्य को नैतिक मूल्य के रूप में प्रतिपादित कर उसे अंतरात्मा में ईश्वर की वाणी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि जो व्यक्ति जो नैतिक गुण उसमें है, सत्य उसमें जुड़ा हुआ है, नैतिकता में जुड़ा हुआ है, उसके साथ में उसके विकास के साथ जुड़ा हुआ है, आर्थिक जीवन से संबंधित है, और जो भी कार्यों में आप कर रहे हैं उस उनके रूप में नैतिक रूप से यदि आप सत्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ऐसा कहा गया कि वो ईश्वर की वाणी है। ईश्वर ने जो सत्य के रूप में आपको बताया है, सत्य के रूप में परिभाषित किया है, यही एक ईश्वर रूपी एक वाणी है। गांधी सत्य की सत्ता को ही स्थायी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सत्ता है, गांधी की सत्ता है, वो ही स्थायी है, और उसके अलावा सब कुछ स्थायी नहीं है। और इसी के अलावा उन्होंने सत्य के अलावा उन्होंने कुछ भी स्थायी नहीं है, ये जो बात कही है। ईश्वर का जो सत्य है वही हमेशा प्रताड़ित रहता है, हमें हमेशा दिखाई देता है, और हमेशा वो स्थापित रहता है। तो ये सत्ता स्थायी मानी गई है। और गांधी की आस्था थी कि सत्य अंतरात्मा की वाणी है। मतलब आप सत्य हर कोई नहीं बोल सकता, सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, सत्य बोलने के लिए शक्ति चाहिए, सत्य बोलने के लिए अहिंसा साधन का चाहिए। तो ये इसलिए उन्होंने कहा, गांधी ने कहा कि सत्य हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए सत्य के लिए जो उन्होंने कहा कि जो चीज़ बताई है सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने कहा मनोवृत्ति की सत्य आस्था थी कि सत्य अंतरात्मा की वाणी है। गांधी का सत्य मनुष्य के व्यवहार तथा मनोवृत्ति को अंकुश
में रखने का श्रेष्ठ साधन है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जब व्यवहार और मनोवृत्ति, ये दो चीज़ें जब जुड़ती है, व्यवहार आप किसी के साथ बोलचाल से, व्यक्तिगत या किसी के साथ में आप संबंध बनाते हैं या किसी के साथ आप रह रहे हैं, तो वो आपका व्यवहार है कि आपका व्यवहार ऐसा है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, वो आपका व्यक्तित्व उसमें झलकता है। दूसरा, मनोवृत्ति, आपकी मनोवृत्ति क्या है, आप कैसा सोचते हैं किसी दूसरे के प्रति, आप किस तरह की धारणा रखते हैं, किस तरह की आप विकास की बात करते हैं, ये आपकी मनोवृत्ति है। इस तरह गांधी ने कहा कि जब हम सत्य हमारे अंदर है, तो गांधी का सत्य जो मनुष्य के व्यवहार या मनोवृत्ति को कहीं पे भी अंकुश में रखने का श्रेष्ठ साधन है। यदि आप इस तरह की मनोवृत्तियाँ आपकी गलत हो रही है, गलत व्यवहार हो रहा है, तो सत्य के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। गांधी ने जिस सत्य की चर्चा करती है उसमें सफलता असफलता के द्वंद्व का साहस ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उस मार्ग पर सफलता निश्चित है। गांधी ने कहा कि यदि जब आप सत्य की पालना ही कर रहे हैं, जब सत्य को मान ही रहे हैं और सत्य को आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो उसमें कहीं असफलता की कहीं कोई बात ही नहीं हो सकती। हम असफलता के लिए या किसी तरह की, यदि हम कहते हैं कि हम झूठ के मार्ग पे चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो हमें असफलता मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप सत्य और सच्चे मार्ग पे यदि आप चल रहे हैं तो आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी और आप निरंतर आप सफल आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अपने आप में जो एक गांधी की जो बात थी, गांधी जो कह रहे थे, गांधी की आस्था थी कि उनका सत्य के मार्ग पे चलने से ही सफलता मिलती है, और ये गांधी ने सिद्ध भी कर दिया। गांधी की सत्य के प्रति आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने कहा कि मैं सत्य के बिना जी नहीं सकता। जैसे उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा मेरे जीवन में उतने इस तरह घुल गए हैं कि यदि उनसे हटा दिया जाए तो मैं उनके बिना जीवन जी नहीं सकता। तो वे कदम कदम पर सत्य की सत्ता को स्वीकारते थे। सत्य स्वयं में स्वावलंबी तथा पूर्ण है। उन्होंने कहा कि सत्य की सत्ता हमारे पास स्थायी है और उसके अलावा जो सत्य है वो कदम कदम पर हमें सत्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गांधी ने कहा कि सत्य ही जो हमेशा हमारा सहयोग करने वाला है, सत्य ही जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, इसलिए सत्ता उसकी जो सत्ता है वह स्वीकार्य है। और सत्य स्वयं में स्वावलंबी तथा पूर्ण है। गांधी की मान्यता थी कि सत्य स्वयं में प्रकाशमान है और जैसे अविद्या रूपी आवरण हटता है वैसे ही सत्य पुनः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने कहा कि सत्य के लिए कोई ऐसा हमें वो नहीं करना है कि सत्य नहीं है या सत्य के बिना हम नहीं रह सकते। सत्य एक जो है उसकी आवरण है, सत्य एक हमें सभी जगह विद्यमान मिलेगा। सत्य ऐसा है वैसे जो प्रकाशमान है, जो सभी जगह उसका प्रकाश नज़र आएगा। तो सत्य कैसे छुपा या नहीं जा सकता, या सत्य को हम कैसे कि हम इसे गौण कर दें तो गौण नहीं कर सकते। तो ये हमें देखना है कि सत्य सर्वविदित है, सर्व जगह व्याप्त है। सत्य की खोज, गांधी सत्य की खोज से प्राय यहाँ है कि सत्य को उन्होंने कैसे प्राप्त किया, किस तरह से वो सत्य के मार्ग पे चले, तो वो सत्य की खोज की श्रेणी में आता है। तो गांधी ने अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य उन्होंने कहा ब्रह्मा अर्थात निरपेक्ष सत्य को जानना है। वो गांधी जी ऐसा कह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से हम सत्य के मार्ग पर चलते रहें, सत्य की जो बात करते हैं उनके अनुसार हम सत्य को किसी न किसी रूप में, जो जिसे सापेक्ष सत्य कहा जाता है या जिसे हम देख सकते हैं, जैसे वो लक्ष्य हमारा वो रहता है कि हम साधना पद्धति के द्वारा जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम निरपेक्ष सत्य का सहारा लेते हैं। किंतु पार्थिव शरीर में रहते हुए आत्मा के लिए संपूर्ण निरपेक्ष सत्य का ज्ञान संभव नहीं है, और क्योंकि शरीर आत्मज्ञान के लिए बुद्धि इंद्रियों के लिए साधना पर निर्भर होता है। मानव के लिए निरपेक्ष सत्य की तुलना में सापेक्ष सत्य का ज्ञान प्राप्त करना अधिक सरल है। जैसा मैंने आपको कहा कि सापेक्ष सत्य की जब हम बात करते हैं तो सापेक्ष सत्य हमें बजाय निरपेक्ष सत्य के हमें सरल और सौम्य लगता है, और निरपेक्ष सत्य थोड़ा सा जो है वो उसको प्राप्त करना या उसके मार्ग पे चलना थोड़ा कठिन लगता है। तो गांधी ने ये कहा कि जब हम सापेक्ष सत्य की जब बात करते हैं वही हमारे लिए सत्य है, वही जो तुलना मान मनुष्य के लिए कर रहे हैं वो कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से हमारा सहयोग कर दिए, और वो इंद्रियों के माध्यम से हमारे जो साधनों पर हम जब निर्भर हैं तो हम सत्य की पालना भी उसी रूप में करना चाहते हैं। जो सत्य की तुलना में सापेक्ष सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अधिक सरल बनना पड़ेगा। लोगों के सामने जब हम अपने आप को
प्रदर्शित करेंगे तो हमें सत्य के मार्ग पर सत्य से जुड़ते हुए सत्य के द्वारा ही वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए या ईश्वर के लिए जो अंतर ध्यान या साधना पद्धति या फिर जो प्राप्त करने के जो साधन हैं वो निरपेक्ष सत्य के रूप में रहते हैं। तो इसलिए वो इतना जो शरीर और आत्मा से जो जुड़ा हुआ जो संबंध है वो निरपेक्ष सत्य में आता है। तो ये गांधी ने सत्य की खोज के लिए ये बात रखी। गांधी प्राचीन हिंदू शास्त्र के जो आश्रय लेकर कहते हैं कि व्यक्ति जब तक काम, क्रोध, मोह, माया इन सब से रहेगा तब तक वह सत्य के दर्शन नहीं कर सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये जो हमारे दुर्गुण हैं जिसे हम बोल सकते हैं कि हम इनमें आसक्त रहते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं, हम असत्य का सहारा लेते हैं। तो गांधी ये कहते थे कि हमें इन सब चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तभी हम सत्य की बात कर सकते हैं या सत्य का सहारा ले सकते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये शत्रु हैं जो व्यक्ति के बंधन डालते हैं, व्यक्ति के विकास में बाधा बनते हैं। व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता तब तक सत्य का दर्शन नहीं होता। गांधी ने अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सत्य की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो गांधी ये कहते थे कि भाई ये बंधन है, इन बंधनों से जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक आप सत्य का सहारा नहीं ले सकते। इस सत्य की बात उन्होंने इसलिए भी कही है क्योंकि जो सत्य की जो राह है वो बहुत कठिन है। सत्य बोलना अपने आप में एक शक्ति के समान है। सत्य बोलना अपने आप में आपकी एक अलग प्रतिष्ठा दर्शाता है। और सत्य में आप किसी से झूठ नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य का पालन कर रहे हैं तो आप किसी के लिए कोई भी धोखा नहीं दे सकते, किसी के प्रति गलत धारणा नहीं रख सकते, किसी के प्रति हिंसा का वातावरण नहीं बना सकते, किसी के लिए कोई भी गलत कार्य या उसका साथ आप सहयोग नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें सत्य के गांधी कहते हैं कि यदि मनुष्य का जो स्वभाव है उससे जुड़ी हुई है तो वह मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही वह बनता है। और यदि वो सत्य को अपनाता है तो वैसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। दूसरा उन्होंने कहा सत्य की गोपनीयता। तो गांधी सत्य की गोपनीयता पर भी काफ़ी उन्होंने कुछ लिखा है। उन्होंने कुछ कहा है कि सत्य भी हमेशा अडिग रहा है, वो हमेशा आप जो सत्य के द्वारा जो काम किया गया वो लंबे समय तक और काफ़ी प्रभावशाली होता है। और सत्य के द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं वो उन्हें कोई असफलता नहीं मिलती। ये इस तरह की जब उन्होंने कहा, ये सारे सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में अपनाए सत्य के साथ में। तो गांधी ये कहते हैं कि सत्य की गोपनीयता, उन्होंने कहा गोपनीयता के संबंध में कहा है कि कुछ लोग सत्य की गोपनीयता रखने का प्रयास करते हैं लेकिन सत्य कभी गोपनीय नहीं रहा है। यदि आपने सत्य बोला है तो वो कभी छुपेगा नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा प्रभावशाली और प्रकाशमान रहेगा, तो सबको दर्शेगा, सबको दिखेगा। और गोपनीय आप छुपा कर उसे रख नहीं सकते, तो कभी न कभी वह प्रकट जरूर होता है। क्योंकि सत्य निरपेक्ष सार्वभौमिक होता है जिसमें गोपनीयता का कोई स्थान नहीं होता है। कुछ लोग सुगंध को समान सत्य को सत्य में फैलने की शक्ति है जो अनंत गति से फैलती है। और सत्य की आराधना में हृदय परिवर्तन है। देखो सत्य की जब बात आती है, जैसे छुपाया नहीं छुपता सत्य को कहीं आप किसी तरह से रोक नहीं सकते, क्योंकि उसमें इस तरह की जो सुगंध है वो अपने आप ही फैल जाती है, अपने आप ही समाज में, परिवार में, सब जगह वो निर्वाह खुले रूप में वह हवा के रूप में वह सुगंध फैल जाती है कि ये सत्य है और ये असत्य है। तो वो सत्य को हम कभी रोक नहीं सकते और सत्य कभी छुपा नहीं सकते। सत्य कभी न कभी अपने, यदि उसको छुपाया भी है, यदि झूठ का सहारा लेकर आप आगे भी बढ़ें तो सत्य कभी न कभी ज़रूर प्रकट होता है। तो ये एक गोपनीयता की जो बात की गई है, सत्य को यदि कितना भी छुपा लो लेकिन वह कभी भी गोपनीय नहीं रहता है। और व्यक्ति के जो हृदय परिवर्तन है, यदि हम बात करते हैं सत्य की जो आराधना है, वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हृदय परिवर्तन है। व्यक्ति हृदय परिवर्तन के द्वारा ही अपने आप को जो सत्य के द्वारा ही, ऐसा कह सकते हैं ना कि सत्य के द्वारा ही वो अपनी उसको बदल सकता है, अपनी जीवन शैली को बदल सकता है। अपने हृदय परिवर्तन जो उसका मन के जो भाव हैं, मन में यदि हिंसा है, बुराई है या दूसरों के प्रति छल कपट है और उनकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को वो सत्य के द्वारा ही परिवर्तित कर सकता है। इसलिए हम सत्य को, उन्होंने कहा ये सत्य को ये किसी तरह से रोका नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। और सत्य को हमेशा जब जिसके भी साथ रहता है वो उसके हृदय परिवर्तन का एक अच्छा साधन के रूप में रहा है।
सत्य अहिंसा संबंध। गांधी ने, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, कि सत्य तभी आप कर पाओगे जब आप अहिंसा के मार्ग पर चले हुए हैं। यदि आपके मन में प्रेम है, दया है, करुणा है, मैत्री है, दूसरों के प्रति अच्छे विचार हैं, दूसरों के लिए आप भला सोचने वाले हैं, दान की आपकी भावना है, गरीब दून दुखियों को यदि आप अच्छा देखना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, आप अपनी ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जब जुड़ जाती है तो ये सारे अहिंसा के पार्ट हैं, अहिंसा के हिस्से हैं। और इनमें इनको जब आप चलाओगे तो आपको सत्य का भी सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप सत्य को इसके साथ नहीं जोड़ोगे तो वो फिर कार्य आपका सफल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा है कि सत्य है वह हमेशा अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जहाँ अहिंसा रहेगी वहाँ सत्य रहेगा, जहाँ सत्य रहेगा वहाँ अहिंसा अपने आप ही विद्यमान रहेगी, अपने आप ही बन जाएगी। गांधी ने सत्य की अनुभूति के लिए अहिंसा को आवश्यक माना है। उन्होंने कहा कि भाई सत्य को आप अनुभूत करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि मैं सत्य तो बोल लूँगा लेकिन अहिंसा का पालन नहीं करूँगा, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब आप सत्य का पालन कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो आपको अहिंसक भी बनना पड़ेगा। उनका ये आवश्यक मानते हैं कि अहिंसा को वे साधन था, सत्य को साध्य मानते हैं। जो यदि बात की जाती है साध्य और साधन की, तो वहाँ उन दोनों ने कहा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य यदि साध्य है तो अहिंसा उसका एक साधन है। यदि आप लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो यदि आपका साध्य सत्य है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको अहिंसा का रूपी साध्य साधन के रूप में आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको सत्य प्राप्त हो सकता है। यदि आप में अहिंसा नहीं है, आप हिंसा के भाव रखते हैं, तो आप कभी भी सत्य के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। स्वीकार करते हैं हिंसा असत्य है, और असत्य का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व नहीं होता। ये मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि सत्य का हमेशा अस्तित्व रहता है और सत्य हमेशा अस्तित्व में ही रहता है, और जो झूठ और हिंसा है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। तो ये हमारे जो सत्य के बारे में जो मैंने आपको बताया कि सत्य की जो संबंध अहिंसा संबंध है वो ऐसे रहता है, दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो और सत्य के बारे में जब बात की है तो सत्य की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सत्य गोपनीय नहीं, गोपनीय रहता है, और सत्य अहिंसा संबंध जो मैंने आपको बता दिया। अब सत्य की अपेक्षा अहिंसा साधन मूल्य, किंतु ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि के लिए अहिंसा सत्य अहिंसा जो, और ये 5 महाव्रत जो बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अहिंसा को लिया गया, दूसरा नंबर सत्य को लिया गया, तीसरा ब्रह्मचर्य को लिया गया, चौथा अस्तेय और अपरिग्रह को लिया है। ये सारे जो साधन हैं, ये सारे के सारे पूरे के पूरे जो सत्य और अहिंसा से जुड़े हुए हैं। यदि आप सत्य की अहिंसा की पालना करेंगे तो सत्य मिलेगा, और सत्य की पालना करेंगे तो ब्रह्मचर्य मिलेगा, फिर अपरिग्रह और अचौर्य मिलेगा। तो ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो अहिंसक अहिंसा साध्य है, और वैसे जैसे मैंने कहा कि आपको साधन के रूप में सत्य को अपनाना पड़ेगा। यदि सत्य आपका लक्ष्य है तो उसके लिए आपको अहिंसा को अपनाना पड़ेगा, और इसी के उनके अनुसार सर्वोच्च मूल्य है तथा सभी मूल्य उनके अंतर्निहित है। उन्होंने कहा भाई ये सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंतर्निहित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जो सत्य का जो महत्व बताया, सत्व का महत्व जो बताया गया, गांधी जी ने संपूर्ण सृष्टि में मानव जीवन के प्रसंग से सत्य को महत्व को स्वीकारा है। उन्होंने कहा भाई जो सत्य है वो हमेशा अडिग है, सत्य है वो हमेशा निडर है, सत्य ही व्यक्ति है जो हमेशा किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानने वाला है। तो ये सत्य की बात की गई है, सत्य ईश्वर की बात की है। सत्य का अनुकरण कर मानव जाति अपने कष्टों से मुक्ति पा सकती है। सत्य के प्रति गांधी की गहरी आस्था थी। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्य को लागू किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में का नाम भी सत्य के प्रयोग रखा। आत्मकथा का नाम भी उन्होंने सत्य, मेरे सत्य के प्रयोग, और ये इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो सत्य का स्वरूप उन्होंने जो राम राज्य के रूप में उन्होंने कहा कि सत्य यदि है तो वो अपने आप में एक राम राज्य की कल्पना भी की जाती है। दूसरा जो सत्य की हम बात करते हैं तो वो उन्होंने कहा सत्य का जो प्रयोग है मेरे जीवन में, जो मैंने जो ये मेरी आत्मकथा लिखी है इसमें एक भी झूठ या एक भी फरेब नहीं है, एक भी इस तरह की कोई भी गलत बात नहीं लिखी है जो मेरे जीवन में नहीं घटित हुई है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने इसको अपने जीवन में एक प्रयोग के रूप में, अपने जीवन में इसे एक प्रयोग या कह सकते हैं कि एक
साधना के रूप में मैंने एक सत्य को जाना है, सत्य को पहचाना है। और सत्य को जानने के लिए, पहचानने के लिए, एक अच्छे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए सत्य का होना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी कहते थे कि सत्य आत्मा से जुड़ा है, अंतर्मन से जुड़ा है, वो कहीं बाह्य वस्तु नहीं है या दिखावा नहीं है। यदि हम ऐसा दिखावा या बाह्य वस्तु से मानते हैं तो वो सत्य नहीं, वो झूठ और फरेब है। तो ये उन्होंने, इसलिए उन्होंने जो जीवन की अपनी जितनी घटनाएं थी, जीवन के जितने उनके उतार चढ़ाव थे, जीवन में जो जो उन्होंने किया, वो सारे सत्य के रूप में, चाहे उन्होंने अच्छे काम किए, चाहे बुरे काम किए, चाहे सफलता प्राप्त की या असफलता प्राप्त की, जैसा भी उन्होंने अपने जीवन को जिया, वो उन्होंने अपने सारा का सारा जीवन अपनी आत्मकथा में लिखा। और आत्मकथा में इसलिए लिखा क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि यही मेरे सत्य के प्रयोग हैं, मैंने जीवन में जो किया है वो इसी को अपनाया है। तो ये मेरे लिए हमेशा एक सच्ची बात रहेगी कि मैंने जो किया उस चीज़ को मैंने स्वीकारा, और जो स्वीकारा वही सत्य है। और ये इसीलिए उन्होंने इसका सत्य ही ईश्वर है और सत्य मेरे अहिंसा में जो सत्य के प्रयोग हैं, ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। तो ये गांधी ने सत्य की एक अपने जो सिद्धांत के रूप में पूर्ण व्याख्या की है। तो आप सभी का धन्यवाद।